9 अगस्त 1925 एक गर्म रात लखनऊ से शाहजहांपुर जाने वाली 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन अंधेरी रात में दौड़ रही थी। उस ट्रेन के एक खास डिब्बे में ब्रिटिश सरकार का खजाना लिया जा रहा था। वो खजाना जो असल में हम इंडियंस का खून पसीने का कमाई था, उसको टैक्स के रूप में लिया जा रहा था। लेकिन उस रात कुछ जवान, जिन्हें दुनिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी के नाम से जानती थी, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी और उनके साथी, एक ऐसा कदम उठाने वाले थे जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। नमस्कार दोस्तों, तो जिन भी रेवोल्यूशनरी ने इस घटना को अंजाम दिया था वो HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे, जिनके फाउंडर थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चटर्जी और भी कुछ अन्य थे। HRA के मेंबर्स का आइडियोलॉजी काफ़ी क्लियर था। उनका मानना था कि पेटिशन लिख कर रिक्वेस्ट करके अंग्रेजों को नहीं भगाया जा सकता है। अगर हमें अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंकना है तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा। तो हुआ ये था कि उन दिनों HRA फंड की कमी से जूझ रहा था और HRA को अपना रेवोल्यूशन कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ही पैसा का ज़रूरत होता था, क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी लिटरेचर और पैम्पलेट्स वगैरह प्रिंट करते थे, हथियार खरीदते थे और नए रेवोल्यूशनरी को रिक्रूटमेंट करते थे और उनको ट्रेनिंग भी देते थे। इसीलिए उनको काफ़ी फंड का ज़रूरत होता था। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने बायोग्राफी में बताया है कि उन दिनों राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन की सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि लखनऊ स्टेशन में गार्ड के डिब्बे से कूली लोहे की संदूक उठा रहा है और उस संदूक में ना ही जंजीर था और ना ही ताला से जड़ा हुआ था। और उनको पता चलता है कि वो सारा पैसा टैक्स का पैसा था जो अंग्रेजी सरकार को भेजा जा रहा था। और वो डिसाइड करते हैं कि वो उसी बक्से पे हाथ मारेंगे और अपने धन को बाहर जाने नहीं देंगे, अपने धन को खुद रखेंगे ताकि वो अपने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई को कंटिन्यू रख सके। फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 9 क्रांतिकारियों को चुना। अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र बख्शी, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, बनवारी लाल, मनमन्नाथ दत्त और कुछ अन्य भी थे। और फिर उन सभी क्रांतिकारियों के साथ बैठ के प्लानिंग बनाया जाता है कि ककोरी में ट्रेन को लूटेंगे और सभी लोगों को शाहजहांपुर से ट्रेन पे चढ़ना पड़ेगा और ककोरी पहुंचने के बाद इमरजेंसी चेन खींच के ट्रेन को रुकवाया जाएगा और गार्ड के डिब्बे से संदूक को उठा लेंगे। फिर 9 अगस्त 1925 को सभी लोग प्लान के हिसाब से शाहजहांपुर स्टेशन से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जैसे ही ट्रेन उनके प्लान किए गए लोकेशन पे पहुंचता है, आज़ाद इशारा कर देते हैं और राजेंद्र लहरी इमरजेंसी चेन को खींच देते हैं तो ट्रेन रुक जाता है। फिर उन्होंने पिस्टल निकालकर पैसेंजर्स को कहा कि घबराने का कोई बात नहीं है, हम आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, आप अपने सीट पे बैठे रहे, हम बस वही पैसा लेने आए हैं जो हमारा है, जो ब्रिटिश सरकार हमसे छीन के हमारा खून पसीना का कमाई को ब्रिटेन ले जा रहा है। क्रांतिकारियों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो किसी पे भी इंटेंशनली गोली नहीं चलाएंगे। फिर बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान गार्ड के डिब्बे में जाते और गार्ड को बेहोश कर देते और संदूक को नीचे उतार लेते हैं। लेकिन संदूक खोलना उतना आसान नहीं था जितना आसान उन्होंने सोचा था। अशफाकुल्ला खान बड़े शरीर के अट्टे कट्टे आदमी थे। उन्होंने भी बक्सा खोलने का प्रयास किया, लेकिन तिजोरी खोलने से पहले एक बहुत बड़ी आवाज़ आने लगती है। सामने से और एक ट्रेन आ रहा था। अगर वो ब्रिटिश पुलिस का होता तो सारा प्लान चौपट हो जाता। ट्रेन और करीब आते जाता है और हमारे क्रांतिकारियों का धड़कन और तेज होने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन बिना रुके वहां से पार हो जाता है। वो एक मालगाड़ी था। फिर जब संदूक खुलता है, क्रांतिकारियों ने अपने अपने साथ लाए गए चादर में सारा पैसा, सामान सब कुछ रख दिया और वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरा दिन इस घटना के बारे में पूरा देश भर में खबर छपने लगता है, पूरा देश भर में हल्ला हो जाता है। उन्होंने जैसे सोचा था वैसे ही 10 लोगों ने ब्रिटिश सरकार का नींव हिला दिया था। देश के कोने कोने में लोग इस घटना को मोटिवेशन मानकर, इस घटना को सुनकर खुश होकर और भी ज़्यादा क्रांतिकारी लोग बढ़ने लगे और भी ज़्यादा जगह पे आज़ादी के लिए लड़ाई होना शुरू हो गया था। इस घटना ने अंग्रेजी सरकार को भी हिला दिया था। ये सिर्फ क्रांतिकारियों का एक्शन नहीं था बल्कि ब्रिटिश को डायरेक्ट चुनौती था। फिर ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। घटनास्थल में एक क्रांतिकारी का चादर बरामद हुआ जिससे इन्वेस्टिगेशन को लीड मिला
और ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि ये एचआरए का काम है। इसके बाद पुलिस धीरे धीरे एचआरए के सारे मेंबर्स को अरेस्ट करने लग जाता है। अक्टूबर के महीने में बिस्मिल को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर अशफाकुल्ला खान भाग के नेपाल चले गए थे, वो वापस आते हैं झारखंड में, लेकिन उनको भी 1 साल के बाद अरेस्ट कर लिया जाता है। राजेंद्र लहरी को कोलकाता से अरेस्ट किया जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे सारे मेंबर्स को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पकड़ पाते क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार रह जाते हैं। 1925 के दिसंबर महीना में मुकदमा को शुरू किया जाता है और केस का नाम दिया जाता है ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस। कुल 40 लोगों पे मुकदमा चलाया गया था। केस लगभग 18 महीने तक चला। अंग्रेजों ने सबूत पेश किया और फैसला अंग्रेजों के पक्ष में आता है। 6 अप्रैल 1927 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाया गया। सचिंद्रनाथ बख्शी, गोविंद चरणकर, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल आदि को उम्र कैद या फिर उनको लंबा सजा सुनाया गया। फिर 19 दिसंबर 1927 वो दिन था जब हमारे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाया गया था, लेकिन अंग्रेज डर गया था क्योंकि बाहर बहुत ही बढ़िया प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत ही विरोध प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा चल रहा था और अंग्रेज को डर था कि वो लोग कभी भी अंदर घुस के उनको रिहा करा देंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने 2 दिन पहले ही राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा दी, यानी कि 17 दिसंबर को ही फांसी की सजा दी। फिर 2 दिन बाद 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को भी फांसी का सजा दिया जाता है। फिर देश भर में शहीदों के नाम का नारा लगने लगा। एचआरए लगभग टूट चुका था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ऑर्गेनाइजेशन को अंडरग्राउंड होके भी चला रहे थे। एक बात यह है कि ब्रिटिश सरकार ने जब जब भी इंडियन रेवोल्यूशनरी को डर दिखाने के लिए फांसी का सजा सुनाया या फिर बहुत कठोर कठोर दंड दिया, उस समय पे और ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी पैदा हुए, जिसका रिजल्ट है आज का आज़ाद भारत।